मूविंग फर्दर विद पार्ट 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, ये बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन कि भाई जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है आप उसको कैसे कंप्यूट करोगे, आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ये इसके बारे में बता रहा है। इट इज फ्रॉम सेक्शन 12 टू सेक्शन 24। लेट्स गो थ्रू दैट। सबसे पहला जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 12, वो क्या कहता है? इट सेज एक्सकल्शन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग, कि भाई अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग है उसमें जब हमको पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट करना है तो ये जो समय जो नीचे बता रखा है सब सेक्शन के अंदर, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, एज इन उनको निकाल दिया जाएगा। सबसे पहले बोलता है कि जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट कर रहे हो किसके लिए, किसी भी सूट के लिए, किसी भी अपील के लिए, या फिर किसी भी एप्लीकेशन के लिए, तो क्या किया जाएगा? द डे जब से ऐसा पीरियड आप रेकन करना स्टार्ट करो, ऐसा पीरियड आप गिनना कैलकुलेट करना स्टार्ट करो, उस दिन को एक्सक्लूड कर दीजिए। सेकेंडली, सेकेंड कहता है दैट इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, किसी भी अपील पे या फिर किसी भी एप्लीकेशन जो कि फॉर लीव टू अपील है, या फिर रिव्यू करा जा रहा है, या फिर रिवीजन कराया जा रहा है किसी भी जजमेंट का, तब जिस दिन वो जजमेंट प्रोनाउंस किया गया था, वो जजमेंट जिसकी कंप्लेंट लेके आप आए हैं, वो दिन क्या कर दिया जाएगा? उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फर्दर, एंड जो समय लगा दैट इज द टाइम रिक्विजिट, जो समय हमें लगा, किस चीज में लगा? द टाइम रिक्विजिट ऑब्टेन करने में कॉपी ऑफ डिक्री। किसकी कॉपी? ये बोल रहे हैं या तो डिक्री की है, या फिर कुछ सेंटेंस की है, या फिर ऑर्डर की है, ऐसा जिसकी आप अपील करना चाहते हो, या फिर जिसको रिवाइज करवाना चाहते हो, रिवीजन या फिर रिव्यू करवाना चाहते हो, ये सब एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड किसकी बात करता है? थर्ड बोल रहा है कि जहां पर डिक्री या फिर ऑर्डर जिसकी अपील करी जा रही है, या फिर जिसको रिवीजन या फिर रिव्यू के लिए आए हैं, जिसके रिगार्डिंग, या फिर वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड, या फिर एप्लीकेशन किसके लिए की गई है? लीव टू अपील के लिए करी गई है, ऐसे ही डिग्री का या फिर ऐसे ही ऑर्डर का, तब द टाइम रिक्विजिट, जो समय हमें लगा उस पर्टिकुलर जजमेंट की कॉपी ऑब्टेन करने में, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो हमें इससे क्या पता चला? हम ये चीज देख पा रहे हैं कि जो सबसेक्शन 2 है, जिसमें बोला था कि समय टाइम रिक्विजिट लगा हमें डिग्री की कॉपी ऑब्टेन करने में, या फिर ऐसे सेंटेंस की, या फिर ऐसे ऑर्डर की, इसी का एक्सटेंशन है सबसेक्शन 3, जो कि बात कर रहा है कि अगर ऐसा है कि हमें जजमेंट की रिक्वायर्ड है, जजमेंट हमें देना है, उसकी कॉपी देनी है कोर्ट में, तो उस केस में क्या किया जाएगा? जितना समय हमें लगा दैट इज द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ द जजमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड, उसको भी क्या किया जाएगा? एक्सक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ सेज जब कंप्यूट किया जा रहा है पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसी भी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किसकी? कि भाई जो अवार्ड दिया गया है, फॉर एग्जांपल जब आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग होती है तो उनके अंदर अवार्ड दिया जाता है, तो वो अवार्ड अगर हमें सेट असाइड कराना है, तो उस केस में जितना समय हमें लगा उस अवार्ड की कॉपी लेने में, वो भी क्या कर दिया जाएगा? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। नाउ एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन बता रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम को सेव कर रहा है कि ये समय एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। कौन सा टाइम है? द एक्सप्लेनेशन सेज कि जब कंप्यूट किया जा रहा है इस सेक्शन के अंदर टाइम, कौन सा टाइम? कि भाई कितना समय लगा कॉपी ऑब्टेन करने में किसी भी डिग्री की या फिर किसी भी ऑर्डर की, तो टाइम टेकन बाय द कोर्ट प्रिपेयर करने में ऐसे ऑर्डर को या फिर ऐसे डिग्री को बिफोर एप्लीकेशन फॉर सच कॉपी फाइल किया गया है। दैट इज कि हमें कॉपी चाहिए थी, या तो ऑर्डर की चाहिए या फिर डिग्री की हमें कॉपी चाहिए, तो हमने अप्लाई किया कोर्ट को कि सर हमको कॉपी प्रोवाइड करवा दीजिए। तो हमने जिस दिन अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल हमने 5 तारीख को अप्लाई किया, बट कोर्ट ने तो पहले से ही क्या करना स्टार्ट कर दिया था? प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था कॉपी को। तो जो समय कोर्ट को ऑलरेडी लग गया है हमारे अप्लाई करने से पहले, वो एक्सक्लूड नहीं होगा, उसको सेव किया जा रहा है इस एक्सप्लेनेशन के अंदर। सो दिस इज व्हाट द सेक्शन 12 सेज। मूविंग फर्दर विद सेक्शन 13, जो कि कौन सा समय एक्सक्लूड करने की बात कर रहा है? ये बात करता है दैट एक्सकल्शन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू सू या फिर अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर, कि पर्सन ने अप्लाई किया है कि सर क्या हम क्या कर सकते हैं? सूट
एज अ पॉपर फाइल कर सकते हैं या फिर अपील कर सकते हैं एज अ पॉपर, इसके लिए अप्लाई किया गया है। तो उसमें कौन सा समय जो है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, इसके बारे में हमें सेक्शन 13 बताता है। लेट्स रीड द सेक्शन। इट सेज दैट इन कंप्यूटिंग, जब कंप्यूट किया जा रहा है किसी भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन को जो कि प्रेस्क्राइब्ड है, किसके लिए, किसी भी सूट के लिए या फिर किसी भी अपील के लिए। कौन से केस में? ऐसे केस में जहां पर व्यक्ति ने अप्लाई किया है कि सर हम एज अ पॉपर सू कर दें या फिर सर हम एज अ पॉपर अपील फाइल कर दें, उसके बारे में बात कर रहा है। पर्सन ने अप्लाई किया एंड द सेम हैज बीन रिजेक्टेड, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ना ही आप एज अ पॉपर सू कर सकते या फिर ना ही आप एज अ पॉपर अपील फाइल कर सकते। ये चीज रिजेक्ट कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। तब आगे, तो द टाइम ड्यूरिंग विच, वो समय जिसके दौरान जो एप्लीकांट है वो गुड फेथ में क्या कर रहे थे, प्रोसिक्यूट कर रहे थे गुड फेथ में उनकी एप्लीकेशन को। कौन सी एप्लीकेशन? जो उन्होंने लीव के लिए लगाई थी, दैट इज परमिशन के लिए जो उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी। शैल बी एक्सक्लूडेड, वो पूरा समय जो भी है वो सारा समय एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। दिस इज व्हाट द प्रोविजन सेज। आगे, एंड द कोर्ट में ऑन पेमेंट ऑफ द फीस। अब कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, आप एज अ पॉपर सू भी नहीं कर सकते या फिर अगर अपील का केस है कि नहीं, आप एज अ पॉपर अपील फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कोर्ट उनको बोलेंगे कि आप पेमेंट करिए, तो जो भी फीस पेबल है वो आप पे करिए। एंड बाद में अगर जब वो पर्सन पे करता है जब भी, तो क्या माना जाएगा ये बता रहा है आगे ये सेक्शन। तो ये कहते हैं दैट ऑन पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस, तो ऐसा ट्रीट किया जाएगा एज इफ जो कोर्ट फीस है ऑन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस ही पे कर दी गई थी। दैट इज जब आप ये सूट इंस्टीट्यूट किया था उसी समय आपने फीस दे दी थी, ऐसा समझा जाएगा। नाउ सेक्शन 14 क्या बात करता है? सेक्शन 14 बात कर रहा है एक्सकल्शन ऑफ टाइम की, दैट इज टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन, कि बोनाफाइडली किसी भी कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, बट कोर्ट कैसा है? कोर्ट ऐसा है जिसके पास जुरिसडिक्शन ही नहीं है उस पर्टिकुलर सूट को या फिर पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एंटरटेन करने का। ये सेक्शन उसके बारे में बात करता है। प्लस ये जो सेक्शन है इट इज डिवाइडेड इनटू टू सबसेक्शंस। पहला वाला सबसेक्शन जो है वो मेजरली फोकस कर रहा है सूट्स पे। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड सबसेक्शन है इट फोकसेस ऑन एप्लीकेशंस। सो लेट्स गो थ्रू इट। सबसेक्शन 1 सेज कि जब कंप्यूट किया जा रहा है पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसी भी सूट के लिए, तो जो समय, दैट इज द टाइम ड्यूरिंग विच जो प्लेंटिफ है वो ड्यू डिलिजेंस से प्रोसिक्यूट कर रहे हैं किसी भी अनदर सिविल प्रोसीडिंग को डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, तब चाहे कहाँ पर, तो ये कह रहे हैं या तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में, दैट इज या तो ट्रायल कोर्ट की बात कर रहे हैं या फिर अपील का केस है या फिर रिवीजन का केस है। किसके अगेंस्ट में? डिफेंडेंट के अगेंस्ट में। शैल बी एक्सक्लूडेड, इट इज मैंडेटरी कि एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कौन सा वर्ड याद रखना है? ड्यू डिलिजेंस। फर्दर, वेयर क्या कंडीशन है? द कंडीशन इज दैट वेयर प्रोसीडिंग जो है किससे रिलेट कर रही है सेम मैटर इन इशू से। एंड कैसे प्रोसिक्यूट किया जा रहा है? गुड फेथ में प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, दैट इज बोनाफाइडली प्रोसिक्यूट किया जा रहा है इन अ कोर्ट विच फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ jurisdiction। गलती क्या हो गई कि या तो कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है, दैट इज या तो डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन है या फिर अदर कॉज है ऑफ लाइक नेचर। ऐसा ही सेम ऑफ लाइक नेचर का कोई दूसरा कॉज है जिसकी वजह से जो कोर्ट है, चाहे फर्स्ट इंस्टेंस वाला हो, चाहे अपील की बात हो या रिवीजन की बात हो, क्या नहीं हो पा रहा? कोर्ट जो है वो एंटरटेन नहीं कर पा रहे इस पर्टिकुलर सूट को। सेकेंड, जो सेकेंड सबसेक्शन है बात करता है कि जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट किया जा रहा है किसके लिए? किसी भी एप्लीकेशन के लिए, तो द टाइम ड्यूरिंग विच जो एप्लीकांट है, जो हम 2A के अंदर पढ़ के आए थे, वो जो एप्लीकांट हैं वो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सेम, विद ड्यू डिलिजेंस प्रोसिक्यूट किया जा रहा है अनदर सिविल प्रोसीडिंग को, चाहे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हो या फिर अपील की बात हो या फिर रिवीजन की बात हो।
किसके अगेंस्ट में? तो यहाँ पे कंडीशन बता दी कि सेम पार्टी और जो रिलीफ मांगा जा रहा है वो भी सेम है। जब हमने सूट वाला केस पढ़ा था सबसेक्शन 1 में, तो वहाँ पे लिखा था सेम मैटर इन इशू। ऑन दी अदर हैंड जो सेकंड पढ़ रहे हैं, जो कि एप्लीकेशन पे मेजरली फोकस कर रहा है, यहाँ पे लिखा गया है कि सेम पार्टी फॉर द सेम रिलीफ। फर्दर ये क्या होगा? शैल बी एक्सक्लूडेड, इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये जो समय है ड्यूरिंग विच, ये पूरा समय एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फर्दर क्या कंडीशन? दैट वेयर ऐसा प्रोसीडिंग जो है गुड फेथ में प्रोसिक्यूट किया जा रहा है कोर्ट में, सेम कंडीशन जो फर्स्ट में पढ़ के आए थे। एंड किस कारण से जो कोर्ट है वो एंटरटेन नहीं कर पा रहे? तो कह रहे हैं दैट इज डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन या फिर कॉज ऑफ लाइक नेचर। सेक्शन 3 सेज दैट नॉट विथस्टैंडिंग जो भी ऑर्डर 23 के रूल 2 में हम पढ़े थे सीपीसी के अंदर, दैट इज जो विड्रॉ की बात करता है, द प्रोविजंस जो है सबसेक्शन 1 के वो अप्लाई नहीं होंगे। वो क्या नहीं होंगे? वो अप्लाई नहीं होंगे। जब किसकी बात कर रहे हैं? इन रिलेशन टू फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा है। वो भी कैसे किया जा रहा है? कोर्ट की परमिशन से, कि हमने कोर्ट से परमिशन लिया कि सर हमें ये केस जो है, ये विड्रॉ, ये जो सूट है ये हमें विड्रॉ करना है, एंड हमें परमिशन दे दी गई कोर्ट के द्वारा। तो तब जो सबसेक्शन 1 है उसके प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। फर्दर वेयर ऐसा परमिशन इस ग्राउंड पे परमिट कर दिया गया है, दैट इज द फर्स्ट सूट मस्ट फेल बाय रीजन ऑफ डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन, कि डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन हो गया उस ग्राउंड पे। क्या मांगा जा रहा है? परमिशन मांगा जा रहा है कोर्ट से, या फिर कॉज ऑफ लाइक नेचर। Lastly, explanation. It says that for purpose of this section, सबसे पहली बात, it says that in excluding the time during which formal civil proceeding was pending, कि हम बात कर रहे हैं कि ये जो टाइम है ड्यूरिंग विच पेंडिंग है ये पूरा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो ड्यूरिंग वाला जो टाइम पीरियड है उसमें क्या क्या गिना जाएगा, क्या क्या काउंट होगा। तो पहली बात, फर्स्ट इट सेज दैट द डे ऑन विच वो प्रोसीडिंग जो है इंस्टीट्यूट करी गई उस दिन को निकाल दो, बीच का समय पूरा हो गया, एंड वो जो पहला दिन था जिस दिन इंस्टीट्यूट हुआ, उसके बाद जो लास्ट डे है दैट इज ऑन विच इट एंडेड शैल बोथ बी काउंटेड। ये दोनों को गिना जाएगा, पहला दिन भी एंड आखिरी दिन भी गिना जाएगा। सेकेंड, बी सेज दैट अ प्लेंटिफ या फिर एप्लीकांट जो कि रेजिस्ट कर रहे हैं अपील को, शैल बी डीम, क्या माना जाएगा? कि प्रोसिक्यूट कर रहे हैं प्रोसीडिंग को। लास्टली, ये जो बार बार टर्म यूज करी जा रही है दैट इज अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर, उसके अंदर क्या है ये बताया गया है एक्सप्लेनेशन के सी पॉइंट में, दैट इज मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज। दोनों आ गए इसके अंदर, मिसजॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ भी आ गए एंड डिफेंडेंट भी आ गए जो हमने ऑर्डर 1 में पढ़ा, और मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन जो कि हमने ऑर्डर 3 सीपीसी के अंदर देखा। दिस इज व्हाट सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट। नेक्स्ट सेक्शन 15। सेक्शन 15 कौन से टाइम को एक्सक्लूड करने के लिए बात कर रहा है? ये कह रहे हैं दैट इज जो टाइम हमने 12 में नहीं एक्सक्लूड किया, 13 में नहीं आया, 14 में नहीं आया, वो सारे अदर केसेस की बात करता है सेक्शन 15। क्या कहता है? इट सेज दैट इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट किया जा रहा है किसी भी सूट के लिए या फिर किसी भी एप्लीकेशन के लिए, कौन सी? ये कह रहे हैं दैट इज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, या फिर इंस्टीट्यूशन, या फिर क्या एग्जीक्यूशन है जो कि स्टे कर दिया गया है, दैट इज या तो इंस्टीट्यूशन स्टे कर दिया गया कि आप इंस्टीट्यूट नहीं करोगे, या फिर उसको आप अभी एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, उस पर स्टे लगा दिया गया है। हैज बीन स्टेड कैसे? बाय इंजंक्शन से, या फिर कोई ऑर्डर पास करके स्टे लगा दिया गया है। तो द टाइम, वो समय जो कि जब तक ऐसा इंजंक्शन या फिर जब तक ऐसा ऑर्डर जो है वो कंटिन्यू रहता है, वो सारा समय। फर्दर द डे जब ऐसा, ऑन विच इट वॉज इशूड, द डे जिस दिन ऐसा इंजंक्शन या फिर जिस दिन ऐसा ऑर्डर वॉज मेड, इंजंक्शन इशूड, ऑर्डर मेड, वो दिन भी, एंड द डे जिस दिन ये विड्रॉ किया गया, ऐसा इंजंक्शन विड्रॉ किया गया या फिर ऐसा ऑर्डर विड्रॉ किया गया, शाल बी एक्सक्लूडेड, ये सब एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सेकंड बात करता है कि जब कंप्यूट किया जा रहा है पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसी भी सूट के लिए, कौन सा? ऑफ विच नोटिस हैज बीन गिवन,
ऐसा सूट जिसके बारे में नोटिस दे दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने सीपीसी में सेक्शन 80 देखा था जिसमें नोटिस की बात आई थी, दैट इज 2 मंथ प्रायर नोटिस इज मैंडेटरी, हमें देना पड़ेगा। तो ये वही कह रहा है कि या तो नोटिस दे दिया गया है या फिर लॉ जो टाइमिंग इन फोर्स है वो रिक्वायर कर रहा है कि प्रीवियस सेंक्शन या फिर प्रीवियस कंसेंट की जरूरत है। तो द द पीरियड ऑफ सच नोटिस और एज द केस में भी जो टाइम हमें लगा कंसेंट ऑब्टेन करने में या फिर सेंशन ऑब्टेन करने में, वो सारा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन कहता है दैट जब एक्सक्लूड किया जा रहा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट या फिर सेंशन गवर्नमेंट की या फिर किसी भी अथॉरिटी की, तो द डेट जब ऐसा एप्लीकेशन किया गया था सेंशन के लिए या कंसेंट के लिए, जिस दिन ऐसा एप्लीकेशन किया गया है, एंड कौन से दिन, जिस दिन ऐसा कंसेंट या फिर सेंशन रिसीव हो गया ऑफ द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट और अथॉरिटी शैल बोथ बी काउंटेड। कि जब आप वो समय की बात कर रहे हैं तो उसमें पहला दिन जिस दिन अप्लाई किया गया एंड आखिरी दिन जिस दिन रिसीट हुआ, ये दोनों भी गिने जाएंगे, ये दोनों भी शैल बी काउंटेड। फर्दर थर्ड बात करता है इन कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसके लिए? किसी भी सूट के लिए या फिर किसी भी एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन कौन सी? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री वाली। किसके द्वारा? ये कह रहे हैं या तो रिसीवर है या फिर इंटरम रिसीवर है जो कि अपॉइंट किया गया है। इंटरम रिसीवर एज एन जो कि प्रोसीडिंग के दौरान जिसको अपॉइंट किया गया है फॉर एजुडिकेशन, एजुडिकेट करने के लिए ऐसा व्यक्ति जो कि इंसॉल्वेंट हो गया है। दूसरी बात कहता है ये कंपनी की, ऐसी कंपनी जो कि वंड अप हो गई है, वाइंडिंग हो रही है जिसकी, उस समय जब लिक्विडेटर अपॉइंट किया जा रहा है या फिर के दौरान में ही प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जा रहा है, उस केस में कौन सा टाइम एक्सक्लूड होगा? समय चालू हुआ कब से? बिगिनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट हुआ, जिस दिन ऐसा प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुआ, एंड जिस दिन खत्म हुआ, एंड हुआ, विद द एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एंड जिस दिन अपॉइंट किया गया उसके बाद के 3 महीने भी, दैट इज विद द एक्सपायरी ऑफ द 3 months की बात कर रहा है ये। फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऐसे रिसीवर की या ऐसे लिक्विडेटर की शैल बी एक्सक्लूडेड, ये सब क्या कर दिया जाएगा? ये सब एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फोर्थ किसके बारे में बात करता है? इट सेज इन कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसके लिए? सूट फॉर पोजेशन। सूट फॉर पोजेशन परचेजर के द्वारा एट अ सेल, जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में, जब डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसमें सेल हो रहा है, उसमें बात कर रहा है परचेजर की। फर्दर द टाइम ड्यूरिंग विच, जो समय लगा, विच आर प्रोसीडिंग टू सेट असाइड कराने के लिए उस पर्टिकुलर सेल को, हैज बीन प्रोसिक्यूटेड। जितना समय जितना समय लगा सेट असाइड कराने में उस पर्टिकुलर सेल को, उतना समय जो है क्या कर दिया जाएगा? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा एज पर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 15। फर्दर 15 बोलता है दैट इज इन कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसी भी सूट के लिए द टाइम ड्यूरिंग विच जो डिफेंडेंट थे वॉज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से एब्सेंट थे, यहाँ पर नहीं थे वो समय, या फिर ऐसी टेरिटरीज जो कि आउटसाइड इंडिया है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। वो समय जो है एब्सेंट थे वो समय सारा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। नाउ कम सेक्शन 16 जो कि किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है इफेक्ट ऑफ डेथ, कि डेथ का क्या इफेक्ट होगा ऑन और बिफोर द एक्यूरल ऑफ द राइट टू सू। दैट इज जिस दिन राइट टू सू अराइज होना है, या तो उससे पहले पहले डेथ हो जा रही है या फिर अराइज ही जब हो रहा है राइट, जब डेथ हो रही है, इनकी बात करता है ये। सो इट सेज वेर अ पर्सन हु वुड, ऐसा व्यक्ति जो कि अगर लिविंग होता उनके पास राइट होता, क्या राइट होता? सूट इंस्टीट्यूट करने का या फिर एप्लीकेशन मेक करने का राइट होता। डाइज बिफोर द राइट एक्रूर, कि भाई जिस दिन राइट एक्रूर हुआ उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई, या फिर जहां पर राइट टू इंस्टीट्यूट सूट या फिर एप्लीकेशन मेक करने का अराइज ही जब हुआ, जिस दिन डेथ हुई उस दिन अराइज हुआ, उस केस में क्या होगा? ये कह रहे हैं कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है शैल बी कंप्यूटेड, वो कंप्यूट होगा कब से? द टाइम व्हेन देयर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड केपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग ऐसा सूट या फिर एप्लीकेशन, कि जब
ऐसा जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनका, जिनका डेथ हुआ है, उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैपेबल हो जाता है एंड वो पिक्चर में आ जाता है, तब क्या होगा, तब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट करना स्टार्ट किया जाएगा। दिस इज व्हाट द सबसेक्शन 1 सेज। ऑन द अदर हैंड सेकंड क्या कहता है, सेकंड बात करता है डिफेंडेंट की, पहला बात कर रहा था प्लेंटिफ की। इट सेज वेर अ पर्सन जिसके अगेंस्ट में इफ ही वर लिविंग, अगर वो लिविंग होते, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, अगेंस्ट वर्ड यूज किया। ऑन दी अदर हैंड जब पहला हमने पढ़ा था उधर यूज किया था जिसके पास हु वुड इफ ही वर लिविंग राइट होता उनके पास सू करने का, दैट इज वो फेवर की बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे प्लेंटिफ की, और ये बात कर रहे हैं डिफेंडेंट की। ये कहते हैं दैट वेर अ पर्सन जिसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट हुम, अगर वो लिविंग होते, तो राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट या फिर एप्लीकेशन मेक करने का वो एक्रूर होता। डाइस, वो मर जाते हैं बिफोर ऐसा राइट आता, या फिर ऐसा जो राइट है उनके अगेंस्ट में कब अक्रूर हो रहा है, वो अराइज ही जब हो रहा है जब उनकी डेथ हो रही है। तो द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड, कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो कंप्यूट किया जाएगा फ्रॉम द टाइम व्हेन देयर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज, जिसके अगेंस्ट में, कि भाई अब कोई होना तो चाहिए, अगर प्लेंटिफ को इनके अगेंस्ट में सूट फाइल भी करना है, बट वहां पे कोई है ही नहीं। वाई? बिकॉज उस पर्टिकुलर पर्सन की तो डेथ हो गई। तो जब तक कोई उनकी जगह पे नहीं आएगा, दैट इज जब तक कोई दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पर्सन जो है वो पिक्चर में नहीं आ जाता, तो प्लेंटिफ जो है वो किसके अगेंस्ट में जाए, तो ये यही कह रहे हैं, दैट इज व्हेन देयर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड अगेंस्ट हुम प्लेंटिफ जो है वो मे इंस्टीट्यूट अ सूट या फिर एप्लीकेशन मेक, कि जब तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर में नहीं आ जाते तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो कंप्यूट नहीं किया जाएगा। वो थर्ड, थर्ड बताते हैं एक्सेप्शन, कि ये जो सबसेक्शन 1 है एंड जो सबसेक्शन 2 है वो किस पर अप्लाई नहीं होंगे। तो सबसे पहले प्रीएम्पशन पे अप्लाई नहीं होंगे, दैट इज हक सुफा के जो राइट्स हैं उन पर अप्लाई नहीं होंगे। दूसरा बात करते हैं किस पर, पोजेशन ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी, अगर सूट फाइल किया जा रहा है इमूवल प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए तो उस पर भी अप्लाई नहीं होंगे। एंड लास्टली जो सूट फाइल किया जा रहा है पोजेशन ऑफ हेरिडिटरी ऑफिस की, कि जो हेरिडिटरी से जो ऑफिस मिला है उस पर भी जो सबसेक्शन 1 है एंड सबसेक्शन 2 है, किसके, सेक्शन 16 के, ये अप्लाई उस पर नहीं किए जाएंगे। दैट्स इट, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके सेकेंड पार्ट में हम बाकी जो रिमेनिंग सेक्शंस है, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 17 टू सेक्शन 23, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।